नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। उम्र है लगभग 36 से 37 वर्ष। सवाल डिवोर्स को लेकर, दूसरे विवाह को लेकर, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, करियर को लेकर, आगे के जीवन को लेकर थे। तो इन बातों के बारे में हमें आपकी हाथ की रेखाओं से क्या पता चलता है, आगे आपका करियर, आपका जीवन, आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिज लाइफ का स्टेटस कैसा रहेगा, इन सारी बातों पर देखने की कोशिश करते हैं। जो दिखता है आपको क्लियर कट, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, वो सारी की सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल था फॉरेन सेटलमेंट को लेकर। देखिए, जिस तरह की आपकी जीवन रेखा है, यहाँ से निकलती है, आगे की ओर चली जा रही है और इस प्रकार मुड़ी है। चंद्र पर्वत पर फॉरेन सेटलमेंट का एक भी संकेत नहीं दिखता है, जिस वजह से जीवन रेखा की स्थिति को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे जातक का फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं होता। कुछ समय जवानी के विदेश में जाकर रहते हैं, लेकिन एट द एंड कुछ सालों बाद ही व्यक्ति अपने देश वापस आता है। ये संकेत ज़रूर हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कहीं दूर, बहुत ज़्यादा दूर, अपने देश में ही कहीं सेटल हो जाएगा अपनी ओल्ड एज में या फिर अपनी जवानी में। लेकिन फॉरेन जाकर पूरी तरह वहाँ सेटल हो जाना, बस जाना, इस तरह के संकेत आपके हाथ में नहीं है। ट्रैवलिंग हाथ में बहुत ज़्यादा है, यात्राएं ज़्यादा हैं, तो आप फॉरेन की यात्राएं भी कर सकते हैं, कुछ समय वहाँ स्टे भी कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर सेटलमेंट के संकेत मुझे नहीं समझ आते हैं। दूसरा, आपका करियर। देखिए, जिस तरह की आपकी भाग्य रेखा है, आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, जो कि बहुत मजबूत है। मैं नहीं मान सकता कि आप गरीब रह जाएंगे या आपने बड़ा पैसा नहीं कमाया, या तो आपके द्वारा, आपके जीवन साथी द्वारा, बुढ़ापे में संतान द्वारा बढ़िया पैसा आपके घर में आता रहेगा। ऐसे लक्षण आपकी जीवन रेखा को देखकर समझ आते हैं। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ ये है, बिल्कुल अभी आप अपने फाइनेंशियल डिक्लाइन से बिल्कुल नज़दीक हैं। वो किस वजह से? अभी आपकी उम्र 36 से 37 वर्ष है, यहाँ पर 38 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बिगड़ गई है। 42 वर्ष तक भाग्य रेखा ज़्यादा बढ़िया है नहीं, जिस वजह से 38 से जो 42 का जो समय रहेगा वो फाइनेंशियली ज़्यादा बढ़िया रहेगा नहीं। उसमें कठिन समय आपको देखने को मिलेगा। नुकसान होना, इनकम रुक जाना, बड़े खर्चे होना, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाना, सेविंग्स ना हो पाना, इस तरह के लक्षण आपके घर परिवार में अगले 4 साल तक देखे जाएंगे, जो कि 38 से 42 रहेगी। आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा फिर से उठ खड़ी हुई है, फिर से मजबूत हो गई है। तो ये जो समय रहेगा, ये केवल कुछ वर्षों का रहेगा, 1-2 वर्षों का टेम्पररी रहेगा और कुछ समय में ही चला जाएगा। ये लक्षण आपकी भाग्य रेखा देखकर समझ आते हैं। ओवरऑल अगर आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, पूरी यहाँ से यहाँ तक देखी जाए, तो यहाँ पर करियर को लेकर, कमाए गए पैसे को लेकर सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस मुझे समझ आते हैं। यहाँ पर इसके बाद अगर देखेंगे तो जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है। ये बाहर की ओर गई है। तो जनरली देखा जाता है कि अधिकतम समय व्यक्ति या तो विदेश में या फिर अपने जन्म स्थान से अपने देश में कहीं दूर बिताता है। लेकिन जिस तरह इसने यहाँ पर टर्न अराउंड किया है, वापस आई है, तो ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति बाहर कितना भी घूम ले, कितना भी रह ले, लेकिन अंत समय में, अपने बुढ़ापे में, अपनी जवानी के बाद मिडिल एज में अपनी जन्मभूमि पर ऐसे व्यक्ति वापस आते हुए देखे जाते हैं। कुछ इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुल मिला के व्यक्ति कितना भी बाहर रह ले, लेकिन अपनी जन्मभूमि से अलग नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ व्यक्ति का संबंध जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, जिस वजह से व्यक्ति वापस आकर वहाँ पर स्टे करता है। ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा पर बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत स्ट्रगल मुझे नहीं दिखता है। जब इस तरह की जब जीवन रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले तो जीवन में आयु से, अपनी हेल्थ से सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जीवन रेखा पर मेन देखा जाता है आपकी आयु कितनी रह सकती है, इसका एक अंदाज़ा पता चलता है। आपकी हेल्थ किस किस एज में गड़बड़ हो सकती है, इसका एक अंदाज़ा पता चलता है। ऐसे कोई भी नेगेटिव लक्षण मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जीवन शक्ति अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, आयु भी मुझको सही दिखाई पड़ती है, बढ़िया दिखाई पड़ती है। आपके हाथ में मिड 50s में प्रॉपर्टी, पैसा बढ़िया रहेगा, अच्छी खासी इनकम होगी, अच्छा खासा पैसा बनेगा, प्रमोशन मिलना, लाभ मिलना, बिजनेस व्यापारी है तो व्यापार में अच्छे लाभ मिलना। तो कुछ इस तरह के लक्षण यहाँ पर इन रेखाओं में यहाँ पर समझ आते हैं। इससे पहले इतना अच्छा समय नहीं है, इसके बाद इतना अच्छा समय नहीं है। जो भी है ये 50 से 60 वर्ष की आयु में ही, जो कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबल जीवन। इस उम्र में जो भी रिस्क लेंगे वो सारे बढ़िया हो जाएंगे। इस उम्र में जो भी पैसा लगाएंगे वो आपका बढ़कर आएगा। इन्वेस्टमेंट सफल होंगी, व्यापार सफल होंगे, प्रॉपर्टी आना, पैसा बनाना, बेसिक फाइनेंशियल से जुड़ी जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस उम्र में आती हैं 50 से 60। ये 10 साल फाइनेंशियल के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस उम्र में जो भी रिस्क लेंगे वो आपका सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
इसके बाद अगर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की है, यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गई है। देखिए, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा किसी के हाथ में पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में टेंशन तो होती है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर एक राजयोग भी पाया जाता है। आपके हाथ में बुढ़ापे में राजयोग है, वो परिवार से है, पैसे से है, अपनी हेल्थ से है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को समझ सकते हैं जिसके पास एट द एंड सब कुछ है, अच्छा परिवार, सही पैसा, सही स्वास्थ्य, जीवन में टेंशन लेने लायक कोई चीज़ नहीं बची, हर चीज़ से व्यक्ति सुखी एवं संपन्न है। इस चीज़ को राजयोग कहा जाता है। तो ये स्थिति बुढ़ापा आते आते 50 वर्ष को जस्ट टच करते ही स्थिति ऐसी समझ को आ रही है। आपकी जो जीवन रेखा है इस पर टेंशन के संकेत हैं, लेकिन अंत में 2 मुखी हो गई है, जो कि ओल्ड एज के अंदर राजयोग को दिखाती है। ऐसा दूसरा लक्षण जीवन रेखा पर पहला है, दूसरा आपकी मस्तिष्क रेखा पर हमको समझ आया है। इसके बाद हृदय रेखा टूटी हुई है, व्यक्ति के इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। विश्वासघात होता है, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, उधार देने पर समस्या व्यक्ति को 100% होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके हाथ में एक रेखा इस प्रकार आकर इसमें मिल गई है, जीवन रेखा की तरफ जा रही है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष है। वाणी दोष से मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति कभी कभी ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जो कि कभी नहीं करने चाहिए। व्यक्ति के बहुत अच्छे से अच्छे रिश्ते, उनमें दरारें आ जाती हैं जब व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। तो आपके जो बोले गए शब्द हैं उनको थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा आने वाले समय के लिए। यहाँ पर ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी बड़े बूढ़े का अपमान कर सकता है, किसी साधु संत धर्मात्मा का अपमान कर सकता है, अपने रिश्तों को बिगाड़ सकता है अपनी वाणी के बल पर, अपने बोले गए शब्दों के बल पर। तो मेरी एडवाइस ऐसे व्यक्ति के लिए ये रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करें। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल आएगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोलते थे जो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, जो बोले गए शब्द होते हैं, कमाए गए पुण्यों का नाश करते हैं, पाप बढ़ाते हैं, और व्यक्ति जीवन में आगे चल के दुखी होता है कि मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोलना था या कुछ ऐसा नहीं अपने मुख से निकालना था। तो बोले गए शब्द, वाणी जीवन में समस्या पैदा करती है। ऐसा पूरा लक्षण मुझे आपकी रेखाओं में यहाँ पर समझ आ रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। पाप ना कम आपसे हो जाए, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर परिवार को लेकर सफलता है, संतान सुख भी सही है, उसमें कोई नेगेटिविटी यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। कंफर्टेबल और लग्जरी लाइफ जीवन में आगे आपको बनी रहेगी। यहाँ पर मंगल पर मंगल रेखा आई है, लेकिन बुढ़ापे में आई है, जो कि उस एज के अंदर होने वाले राजयोग को दिखाता है। ओवरऑल मंगल पर जवानी के अंदर टेंशन की रेखाएँ हैं, जो कि टेंशन आपको देकर ही जाएंगी। बृहस्पति का क्षेत्र थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। और बृहस्पति पर जब रेखा इस प्रकार से आड़ी रेखा निकले, मंगल से आए इस प्रकार से, तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कुछ सालों का, जो व्यक्ति मैरिज लाइफ में परेशान थे या फिर जिनका डिवोर्स हो चुका था, या फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए जो डिवोर्स देने वाले हैं, उन सबके हाथ में ये रेखा मिली थी मुझे। तो इस रेखा के बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे संकेत है कि आपका जो डिवोर्स है वो हो जाएगा। मुझे ये लक्षण दिखते हैं। लेकिन जिस तरह का आपका हाथ है, यहाँ पर दूसरे विवाह की रेखा अभी नहीं है, दूसरे विवाह के लक्षण मुझको नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर डिवोर्स हो गया तो आपका दूसरा विवाह होना बहुत मुश्किल, रेखाओं के हिसाब से तो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि किसी भी तरह से अपना जो आपका पहला वैवाहिक जीवन है उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। उसको लेकर जो रेमेडी है आप मेरे से ले लीजिएगा। इस रेखा के होते हुए मैं आपको रेमेडी दूंगा जिससे आपका पहला वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए। लेकिन ये रेखा है तो मैं आँख बंद करके बोल सकता हूँ कि दिक्कत आपको बन जाएगी। डिवोर्स होने के चांसेस 100% है, 99% भी नहीं है। इसलिए बट फिर भी रेखा बदल जाए, रेखा थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं। इस वजह से समय के अनुसार, कर्म के अनुसार उपायों को कुछ असर रहेगा। इसलिए पहले वैवाहिक जीवन को लेकर भी कुछ रेमेडी आप हमसे ले लीजिएगा और उनको लगातार करते रहिएगा, आपके लिए लाभ रहेगा। यहाँ पर शनि की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी दुख, संकट, संघर्ष, समस्या आती है, शनिदेव की 7.5 ढैया दशा, महादशा या किसी भी तरह की अंतरदशा व्यक्ति के ऊपर चल रही होती है, तो एक कारण जीवन में विवाह में विच्छेद का ये भी रहेगा। इसलिए शनि ग्रह को लेकर भी उपाय ले लीजिएगा। कुछ और नेगेटिविटी भी होती है। जब शनि इस प्रकार नेगेटिव हो जाए तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति को वाहनों से दिक्कत है, परेशानी है। छोटी मोटी चोट चपेट व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर लगती है। तो ऐसे व्यक्ति को वाहनों में पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बैठना चाहिए। ओवर स्पीडिंग या कुछ भी गलती रोड हाईवे पर नहीं करनी चाहिए। कहीं बाइक पर भी जाए तो हेलमेट लगाकर जाना चाहिए। तो अपनी सेफ्टी से रोड हाईवे पर खिलवाड़ ना कीजिएगा। जिनके हाथ में ऐसा शनि पर्वत होता है, शनिदेव की 7 ढैया चल रही हो, तो चोट चपेट लगने में देर नहीं लगती है। इसके अलावा लोहा दिक्कत देता है, जिस वजह से वाहनों में दिक्कत होती है, और लोहे से जुड़ी जो भी चीज़ होती है वो भी दिक्कत देती है। ऐसे व्यक्ति को कोयले से जुड़ा व्यापार, स्टील से जुड़ा व्यापार, लोहे से जुड़ा व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ घर में जितना लोहा और लकड़ी है जो एक्स्ट्रा है, जो गल रहा है घर में रखा हुआ, उसको निकाल दीजिएगा। और शनि ग्रह के उपाय जो हम आपको देंगे उन्हें लगातार करते रहिएगा, आपके लिए वो भी लाभकारी होता हुआ देखा जाएगा।
सूर्य पर फॉरेन इनकम के संकेत बढ़िया हैं। जनरली मैंने ये देखा कि व्यक्ति अपने देश में रहता है, बड़ी कंपनी में होता है, वर्क फ्रॉम होम करता है और फॉरेन करेंसी में इनकम करता है, तो विदेशी इनकम प्राप्त करने के जो संकेत हैं वो हाथ में बहुत ज़्यादा मुझे दिखते हैं। बुध का क्षेत्र ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर यात्राएं बहुत हैं, जीवन में शिफ्ट करते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर उससे आगे फिर उससे आगे, लेकिन एट द एंड जन्मभूमि पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। केतु का क्षेत्र ठीक है, राहु का क्षेत्र भी ठीक है, ये संकेत मुझे यहाँ पर समझ आ रहे हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया, जो भी परेशानी दिखी मैंने आपको बता दिया। आपके हाथ में पहले वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ रेमेडी दूंगा मैं आपको, शनि को लेकर रेमेडी दूंगा, यहाँ पर दिक्कत आपको जरूर देखने को मिलेगी। एक राजयोग भी है, बाकी कोई अदर दिक्कत यहाँ पर है नहीं, दूसरा विभाग मुझे दिखता नहीं है। और जो भी था अच्छा बुरा मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों चीज़ हमको लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।